कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को भिलाई आ रही हैं। वे यहाँ पर जयंती स्टेडियम के समीप एक विशाल मैदान में महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करेंगी। खास बात यह है कि इसमें लगभग 1.5 लाख महिलाओं की उपस्थिति का अनुमान है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन 1010 महिला स्व सहायता समूहों को ऋण योजना के तहत और 285 महिलाओं को सक्षम योजना के तहत कुल 12 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा। ये बहुत बड़ा इवेंट है कांग्रेस के लिए, खासतौर पे अगले विधानसभा चुनाव से पहले, और इसके लिए प्रियंका गांधी खास तौर पर भिलाई आ रही हैं। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। भिलाई को चुनने की खास वजह यह भी है कि ये दुर्ग संभाग का एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है यहाँ पर जहाँ पर कि दुर्ग जिला या दुर्ग संभाग, जिसमें 6 मंत्री यहाँ पर हैं और 6 मंत्रियों का ये संभाग है। और भिलाई एक सेंटर प्लेस है जिसमें महिलाओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी हो सकती है। प्रियंका गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए 1.5 लाख महिलाओं की उपस्थिति का लक्ष्य लेकर के कांग्रेस के तमाम कमेटियां, चाहे वो महिला कांग्रेस कमेटी हो या अन्य कमेटियां हैं, सब उसमें पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में यह सम्मेलन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कल का सम्मेलन वैसे बहुत ऐतिहासिक होगा। एक बात और, विधानसभा चुनाव को लगभग 3 महीने रह गए हैं। इसी महीना 28 तारीख को कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी छत्तीसगढ़ दौरा तय हो गया है। इसके पहले वो 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं पिछले 4 से 6 महीनों के अंदर। पहली बार वो तब आए थे जब नया रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था। उसके बाद पिछले महीने में जांजगीर आए थे और राजनांदगांव आए थे। इन दोनों जिलों में खासतौर पर ST/SC वर्ग के जो लोग हैं उसमें काफ़ी उनका अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छी खासी आबादी है, खासतौर पर जांजगीर चांपा में। तो चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी वर्ग से आते हैं, इसलिए इन दोनों जिलों को चयनित करके वहां पर उनकी सभाएं कराई गई हैं। अब एक बार फिर 28 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इस बार उनका ये दौरा जो है ये बलौदाबाजार में कराया जाएगा। जो पिछले 2 दौरे जो हुए थे जांजगीर और राजनांदगांव में, उसमें उन्होंने एक भरोसे का सम्मेलन एक टाइटल से एक कार्यक्रम किया था, एक आम सभा की थी। इस बार इसी तरह की एक तीसरी आम सभा बलौदाबाजार जिले में भरोसे के सम्मेलन के तौर पर कराने की योजना है। बहरहाल कांग्रेस की इन तैयारियों के बीच लोकसभा में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो है महिला आरक्षण बिल का, जिसको कल कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सदन पर रखा। खास बात आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में फिलहाल 82 महिलाएं सांसदों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जो प्रस्ताव लाया गया है बिल के रूप में वो 33% का है और मतलब कि कुल 543 में से 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल को लाया गया है। जिसके बाद यदि ये बिल दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो 181 महिलाएं लोकसभा में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी, कुल 543 में से। आपको बताते चलें कि इसके पहले वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के समय भी इस बिल को लाया गया था। प्रयास तब से शुरू हो गया। आज लगभग देखा जाए कि 27 साल पहले ये बिल लोकसभा में आ चुका है और आज 27 साल बाद अभी तक पारित नहीं हुआ है। वर्ष 2010 में भी, जबकि यूपी की सरकार थी, कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम पे भी क्योंकि कांग्रेस की एक अच्छी खासी मेजॉरिटी थी अन्य उसके सहयोगी दलों की यूपी की, तो राज्यसभा में तो जरूर पारित करा लिया गया था, परंतु लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद से आज फिर ये तीसरी बार खासतौर पर इस बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कल लाया गया है। इसको लेकर के एक माहौल ऐसा बन रहा है कि इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास हो जाएगा। इस बिल की 2-3 खास बातें ये है, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें यदि ये बिल लोकसभा के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो इसको पूरे देश में लागू किया जा सकता है। मतलब जो कानून बन जाएगा इसलिए पूरे देश में लागू होगा, सभी राज्यों में होगा। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा कोई बिल जिससे जो केंद्र सरकार लाती है जिसका प्रभाव राज्य की शक्तियों पर पड़ता है तो उसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा के भी सहमति होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कानून में इसकी ज़रूरत नहीं है और ये माना जा रहा है कि कानून बनने के बाद यह लोकसभा के अलावा
विधानसभा में भी स्वतः लागू हो जाएगा। हालांकि राज्यसभा और विधान परिषदों का जहां तक सवाल है उस पर इसको लागू नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से लोकसभा के बाद जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दोनों सदनों में पास हो भी गया तो, जैसे कि अभी 22 तारीख तक ये सदन चलने वाली है और आज भी दिन भर काफी बहस चलती रही और इस बात को लेकर कोई भी हालांकि मुखर रूप से विरोध करने की स्थिति में तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके कुछ जो टेक्निकल चीजें हैं उसको लेकर का मंथन जरूर जारी है। लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों में पारित हो जाता है तो क्या इसका लाभ आने वाले लोकसभा या आने वाले विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को लगता है कि यदि ये बिल पास हो गया तो 2024 में ये बिल लागू किया जा सकता है और 33% का जो आरक्षण महिलाओं को है वो उसका लाभ लेकर बड़ी तादाद में मतलब 181 महिलाओं का आरक्षण होगा। दूसरी बात और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में है, चर्चा ये भी है कि क्या क्या उसमें भी लागू होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर दोनों सदनों में पास भी हो जाता है तो भी अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि इसका एक नियम है कि जो जनगणना होती है, एक जनगणना के बाद एक लोकसभा का परिसीमन होता है और उसके बाद फिर कोई भी नया बिल लागू होता है। आपको याद होगा कि 2021 में जनगणना का समय था जो कि आज तक नहीं हुआ है। आज 2023 2 साल ऑलरेडी विलंब हो चुका है, लेकिन 2021 की जनगणना अभी भी ड्यू है। अब दूसरी बात यह है कि 2026 तक जनगणना पर रोक भी लगी हुई है। अब आप सोचिए 2021 की जनगणना ड्यू है जिसको कराना है और 2026 तक करा भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में 2024 में लोकसभा में इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता और ना ही 2023 के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो। अब सवाल यह है कि 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी उसके बाद ही होने वाले लोकसभा या विधानसभा में इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन मतलब महिला आरक्षण बिल का लाभ महिलाओं को मिल पाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2029 या 2034 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आज की परिस्थितियों में यदि ये बिल पारित हो जाता है तो तब ये उसको लागू किया जाता है। दूसरी बात एक और है कि आरक्षण का लाभ यदि मान लीजिए SC ST है तो उसमें क्या होगा, तो उसका सीधा सीधा फार्मूला जो बिल बनाया गया उसमें ये रखा गया है कि जितने % भी आरक्षण है जिस स्टेट में उसके हिसाब से उसका 33%। सीधी सीधी बात यह है कि अगर छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं तो लगभग जो है 33%, 29 सीटें जो है महिलाओं के कोटे में जा सकती हैं और उसके अलावा वैसा ही लोकसभा में चुनाव में भी होगा, दोनों के लिए वही फार्मूला है। लेकिन 2029 के पहले महिला आरक्षण बिल का लाभ मिलने की स्थितियां नहीं नजर आ रही। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कल प्रियंका गांधी भिलाई की सभा में महिलाओं के लिए और कौन सी घोषणा करती हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव जो पिछले दिनों हुए तो उसमें उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसके अलावा उनका एक और था कि 40% आरक्षण उन्होंने देने की एक वकालत की थी महिलाओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उसमें काफी हद तक उन्होंने काम करने का प्रयास किया, हालांकि कांग्रेस को तब अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे। अब जबकि महिला आरक्षण बिल का मसौदा लोकसभा में पेश हो गया है, अगले 2-3 दिनों में मतलब 22 तारीख तक जो सदन चलने वाली है लोकसभा की, उम्मीद ये की जा रही है कि अगर राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो उसके बाद आने वाले समय में इसको लागू करने के लिए और इसमें जो कानून बनाना है इसमें और यदि कुछ करना है तो सभी दलों के साथ मिलकर उस पर चर्चा होगी, उसके बाद ही ये कानून बन पाएगा। बहरहाल कल प्रियंका गांधी की सभा में महिलाओं के लिए और क्या घोषणा कांग्रेस कर सकती है उस पर, और दूसरी बात क्या 22 सितंबर को सदन तब तक चलेगी, क्या ये दोनों सदनों में ये बिल पारित हो पाएगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर किसी नई विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।